तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज के इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, शेष 2 दिनों में किस तरीके से आप तैयारी करें या फिर किस ट्रिक को अपनाएं कि आप बोर्ड पेपर में अच्छे अंक पा सकें। ठीक, तो उस ट्रिक को हम जानते हैं। आज एक एक करके एक एक टॉपिक, आपको 4 ऐसे टॉपिक हम बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर, ठीक, टॉप टिप्स बताने वाले हैं, ठीक, कि जो कि आपके बोर्ड पेपर में आपके लिए इतने अच्छे साबित होने वाले हैं कि आप अच्छे अंक से पास भी हो जाएंगे और अच्छे अंक भी आ जाएगा। ठीक, तो जानते हैं हम एक एक करके उस ट्रिक को। बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो ये ट्रिक लगा देना, टीचर कभी जिंदगी में आपको नहीं फेल करेगा। तो आप यदि क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम पेपर 2023 में देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि यह वीडियो आपके पेपर परसों से हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप अच्छी तरीके से अपने बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको 10 मिनट इस वीडियो को देखना है। देखने के बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से बोर्ड पेपर में कॉपी लिखना चाहिए, वो भी हम बताएंगे, और किस तरीके से ट्रिक लगा के आपको अगर कुछ नहीं आता, आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आपके बच्चे शेष 2 दिन हैं तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बस इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और अपने दोस्तों यारों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी समझ जाएं और वो भी जान जाएं कि किस तरीके से पढ़ना है। ठीक, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आता, ट्रिक लगा देना है, तो टीचर कभी जिंदगी में आपको नहीं फेल करेगा, नहीं करेगा। 100% ये मेरे गारंटी है हो जाए, और टीचर आप पर खुश होकर ये ट्रिक लगा देंगे तो आप पर टीचर खुश होकर आपके पूरे नंबर दे देगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ से क्या है, पहली ट्रिक है कि अगर आपको कभी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो आपको कॉपी की शुरुआत कैसे करना है। ठीक, तो कॉपी की सबसे पहले कॉपी की शुरुआत जो करना है वो आपको फर्स्ट पेज से ही अच्छे से लिखना है। क्या करना है, अच्छे से लिखना है। ठीक, अच्छे से कहने का अर्थ कि आपकी हेड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक, अच्छी होनी चाहिए। यदि हेड राइटिंग अच्छी नहीं है तो किस तरीके से लिखेंगे वो भी हम बताएंगे आपको। हेड राइटिंग नहीं सही है तब कैसे लिखेंगे कि आपको एग्जामिनर अच्छे अंक दे दे। ठीक, तो अब दूसरा है कि आप कॉपी में फर्स्ट पेज में ही काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आपके जो शब्द आप लिखे रहेंगे वो गलत ही क्यों ना हो जाता है, लेकिन आपको कॉपी में काट पीट नहीं करना है। आपको इस तरीके से या फिर आपको इस तरीके से कहीं भी काट पीट नहीं करना है, ताकि एग्जामिनर आपको समझ जाए। यदि आप काट पीट कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि ये पहले ही पेज में इस तरीके से काट पीट किया है तो आगे क्या होगा। ठीक, तो आपको पहले ही पेज में काट पीट नहीं करना है, पहले ही पेज में सुंदर सुंदर अक्षरों में आप लिख दीजिएगा। ठीक, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि कॉपी किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक, तो यह जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यह कॉपी है, तो इसमें आपको अच्छे ढंग से दिख रहा है कि सेक्शन C ग्रामर से, यहाँ ग्रामर से लिखना हमने शुरू किया था। ठीक, तो सबसे पहले हमें ग्रामर ही आ रहा था तो ग्रामर ही लिखना शुरू किए। ठीक, तो आपको ग्रामर आ रहा है तो आप ग्रामर ही शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ही पेज में आपको ग्रामर शुरू कर देना है। ठीक, अब आपको आंसर नंबर 4, ठीक, आंसर नंबर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, जो भी आपको आंसर आ रहा है, ठीक, उसी के अनुसार करते चले जाइए। तो हमको आंसर नंबर 4 आ रहा था तो सबसे पहले हमने आंसर नंबर 4 ही कर दिया। ठीक, प्रीपोजिशन था, आर्टिकल था, ठीक, प्रोनाउन था, इस तरीके से आ रहा था। तो हमने क्या किया कि पहले ही पेज में इन सभी क्वेश्चनों को जो साफ साफ हमें अच्छा लगा कि हमें इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक, तो हमने उसे ही पहले ही पेज में कर दिया। ठीक, तो आपको इसी प्रकार लिख देना है। और उसके बाद आप यहाँ से पेपर भी देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको पेपर आएगा। तो यदि आपको पहला पेज से पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहला क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक, अन्यथा आपको लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है तो लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक, पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपको एक एक करके आसान
तरीके से कर देना है, ठीक। अन्यथा आपको कहीं भी सीरियल से भी नहीं आ रहा है तो आप आगे पीछे भी करके कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको गलती एक नहीं करना है, जैसे कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन हम बताते हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हमने यहाँ से प्रश्न नंबर 1 का यहाँ से डाला, तो ठीक यहाँ से हमने लिखना शुरू कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे हम संदर्भ, क्या लिखेंगे, संदर्भ, संदर्भ सहित डैश डैश करके यहाँ व्याख्या लिख देंगे, व्याख्या, ठीक, संदर्भ सहित व्याख्या डैश डैश करके। तो अब इसमें समझ में आ गया है कि संदर्भ सहित व्याख्या हम यहाँ पूरी तरीके से इस पेज में लिखेंगे। आपको यदि इस पेज के आधे ही हिस्से तक आपकी ये कापी भर जाती है, ठीक, तो आपका यह क्वेश्चन 1 पूरा समाप्त हो गया। तो आपको क्या करना है, इसके आगे यदि आंसर नंबर यहाँ से डालना है, आंसर नंबर 2, ठीक, तो 2 नहीं यहाँ डालना है, ठीक। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में चले जाना है। नेक्स्ट पेज में आपको नेक्स्ट पेज में इस आंसर नंबर 2 को नेक्स्ट पेज में डालना है, ठीक। बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एक ही पेज में ये 2 क्वेश्चन आसान से नहीं करना है। यदि लॉन्ग है और शॉर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। यदि लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, तो आपको एक पेज भर जा रहा है तो आप उसके आगे दूसरा क्वेश्चन मत डालिए, ठीक। इस काम को करेंगे तो आपको जिंदगी में कभी क्या कर सकते हैं, जिंदगी में आपको कभी फेल नहीं करेगा एग्जामिनर, ठीक। जिंदगी में आपको कभी फेल नहीं करेगा एग्जामिनर, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक। बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे आता है कि तीसरा पॉइंट, अगर आपकी लिखावट हेड राइटिंग खराब हो तो क्या करें, क्या ट्रिक लगाना है, ठीक। तो आपको हेड राइटिंग यदि खराब है तो इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि देखिए हेड राइटिंग आपको खराब है तो इस तरीके से आपको लिखना है कि दिया है, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको 2 प्रकार से पेन ले लेनी है, काली और नीली, ठीक। दोनों पेनों का इस्तेमाल करना है, ठीक। जैसे कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 का यहाँ से दिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आपको इन जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसे पहले एक बार काली पेन से एक बार लिख देना है, ठीक। लिखने के बाद दूसरी पेन आपको नीली पेन ले लेना है, नीली पेन को उससे क्या कर देना है, हल कर देना है, ठीक। हल करेंगे तो आपको आसान तरीके से क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको इसी तरीके से आपको कॉपी बना लेना है। कॉपी बनाने के बाद अच्छे से आपको प्रश्नोत्तर नंबर आप स्केच ले जाइएगा, स्केच ले जाइएगा, काली स्केच ले लीजिएगा, काली स्केच ले जाना है आपको। और उसके बाद जो ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 का दिख रहा है, इसे आप क्या करेंगे, स्केच से लिख देंगे और काली पेन से इसे डॉट डॉट कर देंगे, थोड़ा से सजा देंगे इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से सजा देंगे तो आपके एग्जामिनर और अच्छे नंबर देगा, ठीक, अच्छे नंबर देगा। बात आपको क्लियर हो गई होगी और वीडियो भी समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों यारों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, लिखावट भी सफाई पर सफाई हो जाएगी, ठीक। लिखावट भी सफाई हो जाएगी और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक। यही है ट्रिक भाई, यही ट्रिक आपको आजमाना है और अच्छे अंक प्राप्त करना है, ठीक, प्राप्त करना है, ठीक। तो आप इसी प्रकार से आप करेंगे तो आपके अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पास भी हो जाएंगे, ठीक। अब चौथा पॉइंट है कि चौथे पॉइंट में हम बात करें, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसका आंसर ट्रिक से लिखना है, ठीक। किस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से लिखना है, ठीक, हम बताते हैं आपको। जैसे कि आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये मैथ का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा था, ठीक, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप यहाँ से पेपर उठा लीजिए, देखिए पेपर में ही आपको दिख रहा है कि आपको लिखा है कि निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का सारांश अनुवाद कीजिए, ठीक। अब इसे क्या करना है कि यहाँ राम घर जाता है या फिर विद्या विनय देती है, ठीक, यह किताब पढ़ती है, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन आ गए हैं तो आपको क्या करना है कि इनमें ट्रिक लगा देना है। ट्रिक किस तरीके से ट्रिक लगाएंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, यही पर भी आपको संस्कृत में अनुवाद करना है तो यही लिख के थोड़ा थोड़ा बिंदी करते चले जाइए, बस आपको यही ट्रिक है। आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पास हो जाएंगे, ठीक। अब आपको यदि कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, अग्र पूजा या फिर कोई शब्द लिखना है तो आप क्या करिए, पहले ही अग्र पूजा का वहाँ से क्या कर दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, अग्र पूजा हेडिंग डाल दीजिए और उसके बाद 2-4 लाइन किसी
अग्र पूजा के बारे में आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद अंदर आप चाहे आप यहाँ से पैसे जो आपको दिया रहेगा, ठीक, यहाँ से आपको जो ये गद्यांश दिया है यही आप पूरा तरीके से छाप देंगे, तब पर भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको आंसर नहीं आ रहा है तो किस तरीके से ट्रिक लगाना है कि आपको आसान तरीके से पूरे क्वेश्चन हो जाएं और अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको हेड राइटिंग भी लिखना है। और अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो बस इसी ट्रिक को अपना लीजिए, आप अच्छे से पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। ठीक, बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।